त्रेता में प्रभु राम ने और कलयुग में जनता ने निभाया अपना राजधर्म। नमस्कार दोस्तों, रामनगरी अयोध्या के फैजाबाद में लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की पराजय हाहाकारी सिद्ध हो रही है। विपक्ष राम मंदिर के मुद्दे को विफल बता रहा है तो तमाम लोग अयोध्या वासियों को इंटरनेट मीडिया पर तरह तरह के कटाक्ष कर रहे हैं। इन सबके बीच अयोध्या की व्यथा किसी ने नहीं समझी। आज जनादेश के पीछे अयोध्या की जो असहमति और पीड़ा व्यक्त हो रही है, वैसे ही पीड़ा और असहमति से अयोध्या राम मंदिर का निर्णय आने के बाद से ही गुजरने लगी थी। चाहे वह राम मंदिर रहा हो या फिर उससे पूर्व भव्य उत्सव के रूप में मनाया जाने वाला दीपोत्सव, इसे वैश्विक महत्व बनाने के प्रयास में अयोध्या की अनदेखी होने लगी। आए दिन अति विशिष्ट अतिथियों के आगमन और मार्गों पर रोक टोक से अयोध्या के लोग अपने ही नगर में बेगाने सिद्ध होने लगे थे। रही सही कसर विकास के नाम पर व्यापक तोड़फोड़ से हुई। तोड़फोड़ से नागरिकों व व्यापारियों को विस्थापन का सामना करना पड़ा। इसके एवज में उन्हें मुआवजा तो नाम मात्र का मिला। इसके बाद जब पुनर्निवास के लिए सरकारी बिजनेसमैन कॉम्प्लेक्स में दुकान आवंटित कराने गए तो उन्हें 20 से 30 गुना तक की कीमत चुकानी पड़ी। विशेषाधिकार की अपेक्षा थी जो राम मंदिर और राम के लिए संपूर्ण अयोध्या की थाती है, वह जाने के लिए भी स्थानीय धर्माचार्यों और नागरिकों को किसी विशेषाधिकार की अपेक्षा थी। किंतु तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस बारे में किसी तरह का विचार करने की जरूरत नहीं समझी। या तो वह लाइन लगाकर अति सामान्य श्रद्धालुओं की तरह राम मंदिर का दर्शन करें या विशेष पास के लिए तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारियों से लेकर संघ और विहिप के किसी प्रभावी पदाधिकारी की चिरौरी करें। इन असहमतियों के अतिरिक्त भाजपा के तरकश के तीर भी जंग खाने लगे थे। जिन कार्यकर्ताओं के बूते ऐसे मोर्चे जीते जाते हैं, उन्हीं की अवमानना आए दिन की बात थी। सत्ता मद में चूर प्रतिनिधियों के पास जनता की समस्या सुनने की बात तो दूर, कार्यकर्ताओं की भी हमदर्दी हासिल करने की फुर्सत नहीं बची थी। ऐसा ही एक वाकया तब सामने आया जब भाजपा के स्थापित पदाधिकारी को बैठक में जिलाधिकारी की घुड़की का सामना करना पड़ा और प्रतिकार में किसी ने चू तक नहीं की। जबकि इस बैठक में तत्कालीन प्रभावी मंत्री नीलकंठ तिवारी, सांसद, विधायक और भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे। बेलगाम अफसरशाही भी इसका बहुत बड़ा कारण है। भाजपा को पिछले पांव पर ढकेलने में बेलगाम अफसरशाही को भी याद किया जा सकता है। गत कुछ वर्षों के दौरान जनप्रतिनिधियों के मुकाबले कुछ प्रमुख पदों पर बैठे अधिकारियों को ही चली और यह स्थिति जन सामान्य से लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं तक को हताश करने वाली रही। ऐसी हताशा और विसंगतियों और उपेक्षा के चलते घात करने का आरोप भाजपा के बहाने रामनगरी पर एक और आघात से कम नहीं है। यह सही है कि मंदिर निर्माण के साथ ही रामनगरी की सुंदरीकरण किया गया। दौर इतना रंभे, महनीय व सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्व का था कि लोग बस यह कहने लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राम राज्य आ गया। यद्यपि राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के 4 माह से कुछ पहले ही जब लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की निर्णायक बेला आई, तब तक अति विभोर करने वाला यह उत्साह कहीं पीछे छूट गया था और भगवा दुर्ग दरक गया था। हम आपको बता दें कि भाजपा के प्रत्याशी जो अयोध्या से भाजपा के प्रत्याशी थे लल्लू सिंह, उनका भी एक विवादित बयान सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत भारी नुकसान भाजपा को भी देखना पड़ा और प्रत्याशी लल्लू सिंह को तो झेलना ही पड़ा। हम आपको बता दें कि रामनगरी में भाजपा की संभावनाएं सीमित करने में भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह के बयान की बड़ी भूमिका रही है। उनके इस वक्तव्य के प्रसारित वीडियो ने विपक्ष को भाजपा पर हमला करने पर बड़ा हथियार दे दिया। वीडियो तब रिकॉर्ड किया गया जब भाजपा प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कह रहे थे कि संविधान में बदलाव के लिए 400 से अधिक सीटों की जरूरत है और इसीलिए आप सब समर्पित होकर चुनाव में काम करिए। इसका मतलब वो साफ कह रहे थे कि भाजपा यदि सत्ता में 400 सीटें ले आती है तो निश्चित ही वो संविधान के अंदर बहुत बड़ा फेरबदल करने वाली है। इसी को देखते हुए बहुत से ऐसे वोटर जो ऐसा मान रहे थे कि संविधान बदल जाएगा, इसी के लिए भाजपा को रोकने के लिए वोट किया गया, संविधान बचाने के लिए वोट किया गया। कहीं ना कहीं बड़बोलापन की पूरी कहानी जो उनके लिए भी घातक सिद्ध हुई और भाजपा के लिए भी घातक सिद्ध हुई। हम आपको बता दें कि जिस तरीके से त्रेता युग में राम ने अपना राजधर्म निभाते हुए माता सीता को वन में भेज दिया, माता सीता का बहिष्कार कर दिया, उसी तरीके से इस
कलयुग में भी जनता ने सब कुछ देखते हुए, सब कुछ समझते हुए, सब कुछ महसूस करते हुए भी जब उन्होंने देखा, जनता ने देखा कि जो राजधर्म है वो अपना काम नहीं कर रहा है, वो जनता की समस्या नहीं सुन रहा है, जो कार्यकर्ताओं की बातों को आगे नहीं समझने की कोशिश कर रहा है, तो जनता ने इसको भी समझाने की कोशिश की और कलयुग के अंदर जनता ने अपने राजधर्म को निभाया। इसीलिए कहीं ना कहीं अयोध्या से भाजपा को बहुत करारी हार देखने को मिली। देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण से भाजपा अपने अंतर मंथन में क्या फैसला लेती है और आने वाले समय में क्या फेरबदल देखने को मिलेंगे संगठन के प्रति, जिसमें कि अफसरशाही और भाजपा कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका आने वाले समय में रहने वाली है। क्योंकि चुनाव एक बार नहीं आते बल्कि हर 5 साल में आते हैं और जनता के कामों के लिए कार्यकर्ता और अफसर ही जमीन पर होते हैं। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एकदम से नीचे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जितना कार्यकर्ता कनेक्ट करता है। देखना होगा भाजपा आने वाले समय में क्या रणनीति बनाती है कार्यकर्ताओं को खुश रखने के लिए और कार्यकर्ताओं को कितने हद तक फ्री हैंड दिया जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।